सरीना, डोंट मेक इट पर्सनल एवर अगेन। जब तक वो असली कॉइन मिल नहीं जाता, उसका जिंदा रहना जरूरी है। मरना तो उसे है ही। 2 साल तक प्यार किया है, 2 दिन नफरत भी कर लो। अभी तो सिर्फ तुम्हारे प्रिंस की एक आह निकली है। अभी तो बहुत दर्द होना बाकी है, बहुत खून बहना बाकी है। हेलो प्रिंस। लगता है मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। खान, अली खान। वैसे तो हमारी दुश्मनी या यूं कहूं दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन यह वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सारंग ने तुम पर कॉइन इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक सवाल। What the bloody hell is this coin? बताता हूं। कम। लाइट्स। इस कॉइन की बायोग्राफी यहीं से शुरू होती है। तारीख 24 अगस्त 2001। जगह ग्वालियर की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। किरदार देश के चुने हुए साइंटिस्ट की एक टीम जो सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी, जिसमें सबसे ज़हीन थे ये डॉक्टर राम। पूरे 8 साल बाद डॉक्टर राम को उनके सीक्रेट मिशन में कामयाबी मिली। मिशन आईग्रिप का था। आईग्रिप इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऐसा क्या बना रहे थे डॉक्टर राम? डॉक्टर राम ने एक पाथ ब्रेकिंग मेमोरी चिप बनाई थी। इस चिप के जरिए ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर डिस्क पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे ऑल्टर करके फिर ह्यूमन ब्रेन में री इम्प्लांट किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस चिप के जरिए किसी भी आदमी की पूरी सोच को बदला जा सकता है। दुश्मन की मेमोरी को ऐसे बदला जा सकता है कि वो इस बात पर यकीन करने लगे कि वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी की मेमोरी को हजारों लोगों में इम्प्लांट करके उन सबको सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। एक क्रिमिनल की मेमोरी को बदलकर उसे अच्छा आदमी बनाया जा सकता है। The possibilities were immense, medically and also for the country's defense. ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है प्रिंस, तुम्हारे साथ। 2 हफ्ते पहले जब डॉक्टर राम इस मेमोरी चिप का प्रेजेंटेशन आईग्रिप को करने वाले थे, उसी वक्त उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। वो चिप और उसका सॉफ्टवेयर भी मिसिंग था। टीम की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह काम उनके असिस्टेंट का था जो चिप को चुराकर साउथ अफ्रीका फरार हो चुका था। आईग्रिप की इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि यह सौदा उसने किसी शेरी नाम के आदमी के साथ किया था। शेरी एक बहुत बड़ा एंटीक डीलर है जो केप टाउन से ऑपरेट करता है और सारंग का सबसे बड़ा राइवल भी। वो डिफेंस सीक्रेट्स और आर्म्स की स्मगलिंग का धंधा करता है। शेरी इस चिप की कीमत को जानता था। उसने अपने इंटरनेशनल बायर्स को इस चिप के बारे में इन्फॉर्म किया और उसे बेचने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान बनाया। अक्सर डरबन में ऑक्शन के जरिए शेरी अपने कीमती एंटिक्स बेचा करता था और इसीलिए उसने इस चिप को एक एंटीक कॉइन में छुपा दिया। एग्जैक्टली। प्लान यह था कि डरबन के एक एंटीक ऑक्शन में उस चिप को कॉइन के जरिए बेचा जाए ताकि डील ऑफिशियल रहे और बायर्स चिप को आसानी से देश के बाहर ले जा सके। शेरी ने अपने दूसरे एंटीक्स के साथ चिप वाले कॉइन को भी लोकल पुलिस प्रोटेक्शन में केप टाउन से डरबन भेजने की तैयारी की। शेरी का प्लान अच्छा तो था, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो उसके सबसे बड़े राइवल के पास था। तुम दोनों दुनिया के सबसे चालाक और प्रोफेशनल चोर। हमने जब उस कॉइन को चुराया तब हमें उसकी असलियत का पता नहीं था। कॉइन हमारे हाथ में था और सरीना हमारे सामने खड़ी थी। या तो सारंग को हम पर शक हो गया था या फिर वो कॉइन के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता था। यही वजह थी कि हम ऑफिसर खान को कांटेक्ट नहीं कर सके। हम नहीं जानते थे
कि उस दिन किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल सब बदल जाएगा। खेल वही खेलना चाहिए जिसमें जीत पक्की हो। खेल चाहे कोई भी हो, जीतना आना चाहिए। Let's shake hands. कॉइन मेरे हाथ में है और कैश तुम्हारे। इस वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। कॉइन, प्रिंस, माय नंबर 1 मैन। क्या डील ऑफर की है ऑफिसर खान ने मुझे पकड़वाने के लिए? जी करता है कि अभी गोली मार दूं, लेकिन हथियार पर जब जंग लग जाए तो उसे तोड़ा नहीं जाता, उसका जंग साफ किया जाता है। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है प्रिंस, ये चिप चुराकर। जानते हो चिप क्या है? इस चिप से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका सकता हूं। I can rewrite lives with it, starting with you. Mike. आज मैं तुम्हारा ये जंग साफ कर दूंगा, इसके जहन से माया की हर याद निकाल दूं। कुछ भी नहीं बचना चाहिए माइक। मुझे वो प्रिंस चाहिए जो सांस ले तो सिर्फ सारंग के लिए, उसका हर कदम उठे तो सिर्फ मेरे लिए। आई वॉन्ट प्रिंस, माय नंबर 1 मैन। बहुत पछताओगे। रिलैक्स माया, आज प्रिंस नहीं, मैं तुमसे कहूंगा इट्स शो टाइम। We are ready, sir. देख लो माया, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारी यादों से आजाद हो चुका है। अगली बार जब ये सोकर उठेगा तब ना तुम इसके जहन में रहोगी और ना ही इसकी दुनिया में। Nobody moves। चिप मुझे वापस दे दो प्रिंस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो तुम कर रहे हो सारंग। माया वाज राइट, बहुत पछताओगे।
अलग होने से पहले ये डिसाइड हुआ था कि हम बीच हाउस पर मिलेंगे, लेकिन मैं वहां पहुंची तो देखा पीके पहले ही वहां पहुंच चुका था। मैं समझ गई कि सारंग को वो कॉइन अब तक नहीं मिला है। वो अब भी उस कॉइन को ढूंढ रहे थे। सारंग से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें चोरी छुपे ऑब्जर्व करती रही और कांटेक्ट करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही। इसका मतलब है अलग होने के 1 घंटे बाद भी मुझे सब कुछ याद था। लेकिन माइक ने तो उस चिप के जरिए मेरी मेमोरी निकाल दी थी। जिस तरह कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद उसके सारे ट्रेसेस खत्म करने के लिए उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन में उस वक्त तुम्हारी मेमोरीज का इमेज था जब तुम रात को सोए और सुबह उठे तो तुम्हारी सारी इमेज साफ हो गई। अब सवाल सिर्फ उस कॉइन का नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का है प्रिंस, जिससे अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है। Do you think वो खान से मिल चुका है? आई नो वो खान से मिल चुका है। ओह, तब तो उसे सब कुछ पता चल गया होगा। उसे सब पता होता तो वो खुद भागकर मेरे पास आता, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिला तो कल की सुबह प्रिंस की आखिरी सुबह होगी। प्रिंस, मैंने एक बात ऑफिसर खान से छुपाई है। उस दिन तुमने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था। माया, मैं सेफ हूं। मैंने कॉइन छुपा दिया है। उस पे गांधी जी की नजर है। माया, लेटर्स का ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने ये मैसेज किसी लैंडलाइन से फोन करके छोड़ा है। जरूर ये पे फोन होगा। We should track it down. I've already tracked it down. ये फोन बूथ ऑसबॉर्न रोड पर है। Let's go. माया, मैंने अपने मैसेज में कहा था कि मैंने कॉइन गांधी जी के हवाले किया है। और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी माना जाता है। ओके, शायद कॉइन इसी में होगा।